आगे चल के हम आपको वो क्लिप्स दिखाना चाह रहे हैं जो कल हमने रिकॉर्ड किया और टीएलपी के कुछ लोगों से मुलाकात हुई, उनका क्या कहना था और उनके साथ क्या हमारी गपशप हुई, वो ही बताते हैं आपको। आपको पता ही नहीं यार आप बता दो ना, मेरी बात सुने ना यार, मेरी बात सुने, मेरी बात नहीं करनी। आप कर लो ना बात आगे देता हूँ भाई। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच से मोहब्बत करने वालों को मेरे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे। लेकिन जो लोग झूठ से दिली मोहब्बत रखते हैं वो चैनल को कोशिश करके सब्सक्राइब कर लीजिए, शायद कभी ज़मीर जागने का कोई चांस बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, मैं हुकूमत के अच्छे इक़दामात पे अगर तारीफ़ करता हूँ तो जो उसके बुरे इक़दामात होते हैं उन पे तनकीद करने का हक़ भी रखता हूँ। तो मैंने जैसा कि कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम किया था वैलेंटाइन डे के ऊपर, तो पब्लिक में खड़ा होकर प्रोग्राम किया था। वैलेंटाइन डे जो है, जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई है तो एक अच्छा इक़दाम था कि वैलेंटाइन डे को टीवी चैनल्स पे, मीडिया पे प्रमोट होने से रोका गया और 2-3 साल से जितने भी वैलेंटाइन डे गुजरे हैं टीवी चैनल्स पे उसकी प्रमोशन नहीं हुई, किसी मॉर्निंग शो में उसका तज़किरा नहीं हुआ और किसी तरह से भी किसी मीडिया के चैनल ने उसके ऊपर प्रोग्राम मुरतब करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब मैं हुकूमत के ऊपर थोड़ी सी तनकीद करने जा रहा हूँ। वो तनकीद ऐसे है कि मैं 2 दिन पहले वैसे प्रोग्राम कर चुका हूँ स्टूडियो में बैठ के, जो कि हमारे माशरे में सारा साल टीवी चैनल्स पे बैठ के, न्यूज़ चैनल्स पे बैठ के, सोशल मीडिया पे वाही आती और फहाशी फैलाते हैं। वही लोग रमज़ान मुबारक के आने पे हमें दीन सिखाना शुरू कर देते हैं, टीवी पे बैठ के दीन की बरकतें बताना शुरू करते हैं। उस पर बात करूँगा, अवाम में निकला हूँ आज के अवाम की राय भी ले सकूँ इस पर कि अवाम क्या कहती है कि क्या मैं जो तनकीद करने जा रहा हूँ वो जायज़ है या नाजायज़ है। और सबसे बड़े अफसोस की बात ये हुई, मुझे उस वक्त ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि जब मैंने पाकिस्तान का जो सरकारी टीवी चैनल है, पीटीवी होम जिसे कहा जाता है, पीटीवी होम पे मैंने आज ही देखा कि पाकिस्तान की एक पुरानी मारूफ फिल्म स्टार जो है नूर है जिनका नाम, वो वहाँ पे दीन की बरकतें बताती नज़र आती है और दीन सिखाती नज़र आती है। एक मौलाना है, बड़ी फैंसी छोटी छोटी फैंसी दाढ़ी वाले मौलाना साहब हैं वहाँ साथ बैठ के, तो हमें दीन सिखा रहे हैं। तो नूर एक अदाकारा तो है, शायद उनको अपनी शादियों की गिनती खुद ही भूल जाए जितनी शादियाँ वो कर चुकी हैं, जो एक खामद के साथ अपना निभा नहीं कर सकी। मतलब वही बात, जो औरतें 3-3 तलाक़ें खुद ले चुकी हैं, 4-4 तलाक़ें खुद ले चुकी हैं, वो टीवी पे बैठ के हमारी ख़वातीन को, हमारी माँ बहनों को बैठ के ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारने के तरीके बता रही होती हैं। तो मैं आज तनकीद करने जा रहा हूँ। जहाँ पे हुकूमत अच्छा करेगी तारीफ़ करूँगा, जहाँ पे हुकूमत बुरा करेगी, गलत करेगी, मैं तनकीद करूँगा। तो मैं आवाम से बात भी करना चाहूँगा, आवाम में निकला हूँ ताकि आवाम की राय भी ले सकूँ इस पर। तो आवाम की तरफ चलता हूँ। जी भाई, आप कहाँ से हैं? गुजरात से हैं। क्या कहेंगे, आप बात सुन रहे थे मेरी जो मैं बात कर रहा था? मैं गौर कर रहा था आपकी बात, आप 100% सही फरमा रहे हैं। और वैसे ही अपना ना जो आजकल सोशल मीडिया पे फिर हम कहते हैं ना कि जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौज़ुबिल्लाह शान में गुस्ताखियाँ होती हैं दुनिया में, तो यही वजह है कि हम दीन तो किन लोगों को इसी महीने में जो है ना ये दीन की बातें करते हैं। ये 11 महीने जो होते हैं वैसे ही आधे कपड़े उतार के, सारे आधे कपड़े अपना उनके बस में हो तो पूरे भी उतार दें। इसी तरह बेहयाई फैल रही है। मैं हैसल कौम में कहूँ तो आप भी माइंड ना कीजिएगा, कौम भी माइंड ना करे कि ये हम बेगैरत नहीं हो चुके। वैसे मुसलमान ऐसी है काफ़ी हद तक, इसी वजह से किसी की जरूरत होती है ना दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। हम अगर गैरतमंद हों, हमारा अगर खौफ हो दुनिया के ऊपर, तो कोई जो है गुस्ताखी की जो है जुर्रत कर सकता है? नहीं कर सकता। देखिए इसी तरह ये कल मसला बना है, मैं गुजरात से 5 बजे निकला हूँ और सुबह 11 बजे इधर पहुंचा हूँ। 16 घंटे का सफ़र है, 4 घंटे का सफ़र है मेरा। तो मैं 14-16 घंटे में गुजरात से इस्लामाबाद। हाँ बिल्कुल इसी तरह ही है। आप भी तंग हुए हैं? नहीं, बात ये, मैं सर वही बात करना चाह रहा हूँ कि हम नारेबाज कौम है, बेसिकली इस तरह तमाशेबाज कौम है, नारे लगाने में आगे हैं। ठीक है, नमाज पढ़ के अभी मैंने एक तरावी पढ़ के निकलता हुआ लड़का यहीं पे देखा है, मस्जिद से निकला है तरावी पढ़ के, तो उसने मस्जिद से निकल के अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, सबसे पहले उसने व्हीली उठाई है, उसने अगला पहिया उठाया। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे हमारे मुआशरे में ये हालात चल रहे हैं। ठीक है, तमाशेबाज कौम है। जो हमारे अलामा साहब हैं इनको भी अपना तबलीग करनी चाहिए, अवाम को, बंदों को, मुसलमानों को सही प्रॉपर तरीके से। तो बीइंग मुस्लिम जो है ना, हमें सही अपना को डिलीवर नहीं कर रहे मौलाना साहब। अच्छा, मौलाना साहब के मैं एक मौलाना साहब का नाम नहीं लेता यहाँ पे, समझ आपको आ जाएगी, प्यारे पाकिस्तानियों को भी समझ आ जाएगी मैं जिनकी बात करूँगा, कि उन्होंने दीन में कौलो फेल का तजाद इतना कर दिया ना, उनके कौलो फेल में तजाद इतना होता है कि उसकी वजह से जो अच्छे मौलाना हजरात है ना वो भी उसके रगड़े में आ रहे हैं। इस तरह ये बिल्कुल सही बात है। मतलब वो मौलाना साहब, हर एक मौलाना साहब ने दुकानदारी बनाई हुई है, लेकिन प्रॉपर जो दीन की तबलीग करनी चाहिए उसे अब वो गाफिल है और पैसे के पीछे भाग रहे हैं सारे, अपनी पर्सनैलिटी के लिए, पैसे के लिए ये सारे काम कर रहे हैं, लेकिन
दीन की सही मन में कोई भी जो है ना खिदमत नहीं कर रहा। दीन की खिदमत तो इस तरह होती है प्यारे पाकिस्तानी कि जब मैं जो बात कहता हूं उस पर अमल भी करूं खुद। मैं आपको तबलीग कर रहा हूं किसी बात की तो उस पर खुद अमल नहीं करता, ठीक है। और दूसरी बात है उसके बाद उससे जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जब मैंने इतनी दाढ़ी रख लूं, माशाल्लाह बारिश हो जाऊं, तो मैं फिर तबलीग करूं तो फिर और ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, फिर मैं और रोल मॉडल बन जाता हूं। सही बात। तो जो हमारे रोल मॉडल हैं, जो हमारे उलमा हजरात हैं, बेसिकली उन्होंने अपने कौलो फेल में तजाद इतना रखा हुआ है मेरी नजर में। आप इससे एडमिट करते हैं? बिल्कुल सही है। तो नुकसान हो रहा है दीन का। वैसे ही अपना हर फिरके में जो लोग हैं बट गए हैं और हर बंदे का अपना अपना तरीकाकार है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम कर पता क्या रहे हैं, वेरी सॉरी टू से, कर हम ये रहे हैं कि ये मैंने कॉलम लिखा था कोई 10 साल पहले, उसका ही आपको जो है तरतीब दोबारा बताने लगा हूँ कि आप अपने अब्बू के पास हर वक्त अब्बू अब्बू करते रहें, अब्बू अब्बू की रट लगाए रखें, अब्बू अब्बू का आप जो है प्रचार करते रहें, उनके आसपास घूमते फिरते, लेकिन अब्बू का कहना कोई ना माने तो अब्बू कितना खुश होगा आपसे? नहीं खुश होगा, कुछ नहीं होगा, बल्कि मेरा ये मानना है कि वो ज्यादा गुस्से में आएंगे। यार ये कितना बेगैरत है कि ये अब्बू अब्बू हर वक्त करता है, कहना नहीं मानता। मोहल्ले से शिकायतें भी आ रही हैं, उलामे भी आ रहे हैं, ठीक है, और ये लोगों को छेड़ता भी है, तंग भी करता है, लोग इसे तंग भी हैं, लेकिन अब्बू का कहना कोई नहीं माना। अब्बू हमसे ज्यादा गुस्से में आ जाएगा, ठीक है। अल्लाह हमसे नाराज है, अल्लाह के साथ भी हम यही कर रहे हैं, इसी वजह से ही है। आप मानते हैं कि अल्लाह के साथ भी हम यही कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह करते जाते हैं और जाके दूध में पानी मिला रहे होते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं और जाके हम जो है मिर्चों में पाउडर मिला रहे होते हैं। हम ज्यादा करते हैं उतना जो है ना बेईमानी हम ज्यादा कर रहे हैं। यहाँ पे एक कल्चर जो है परवान चढ़ चुका है हमारे माशरे में। मेरे साथ मौलाना साहब अक्सर जो नाराज हो जाते हैं जब मैं बात करता हूँ कि ये ट्रेंड बन गया कि किसी से कहो ना, किसी यार दोस्त से कि यार तुम यार नमाज भी पढ़ते हो 5 वक्त और ये गलत काम क्यों नहीं छोड़ते, कहता है ये नमाज अपनी जगह वो काम अपनी जगह। ये मैं सही कह रहा हूँ? सही, बिल्कुल 100% बना हुआ है, ट्रेंड बना हुआ है। ये ट्रेंड यार हमारे मौलाना इसको जो है ना इसको खत्म करने में कामयाब नहीं हो रहे। मैं मौलाना हज़रात तबलीगी जमात वालों से इवन बात कर चुका हूँ इस टॉपिक पे, वो भी मुझे कोई जवाब नहीं कहते। जी ठीक है, वो उसका अपना अमल है, मतलब वो भी इस बात को जो है ना डिनाई नहीं कर रहे। मतलब बात यह है कि आपके पेट में, जब इस्लाम ये कहता है कि आपके पेट में एक नवाला हराम का आ गया तो आपकी कोई इबादत ही कबूल नहीं हो सकती। सही बात है। तो फिर आपकी 40 दिन तो वैसे ही नमाजें नहीं होनी जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो नमाजें किस काम की? हम जेब में जो है हराम के कमाई लेके, हम हराम के पैसे लेके तो गोश्त वाली दुकान पे बड़े गौर से देख रहे होते हैं कि कहीं गोश्त हराम ना कर ले जाए। बिल्कुल हलाल तो हम हमारे पास ऑलरेडी पहले ही था, उससे जो खरीदेगा वो भी हराम है। तो आप तकरीबन एडमिट करते हैं मेरी बात? मैं आपकी 100% बात को एडमिट करता हूँ, आप बिल्कुल सही फरमा। गुजरात वालों के लिए कोई पैगाम? सर गुजरात हमारा इलाका है, गुजरात के भाई जो मुझे अपना सुन सकते हैं। मैं तो प्यारा पाकिस्तान पूरा ही प्यारा है जी जी, हमारा हर शहर ही बहुत प्यारा है। हाँ, लेकिन जो जहाँ इंसान बसता हो वो ज्यादा उसकी हमारे मट्टी से मोहब्बत होती है। ये गुजरात वालों स्पेशल ये चैनल जो सब्सक्राइब कर लें और आप कमेंट्स भी दें। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगले हम किसी पाकिस्तानी की तरफ चलेंगे, प्यारे पाकिस्तानी की तरफ, उनसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल आपके मौक़िफ़ की हम तायद करते हैं। जो दीन है ना वो उलमा से ही सीखना चाहिए, इन लोगों से नहीं। अब जो बंदा कलमा ना पढ़ सके, जो बंदा सूरत ना पढ़ सके, वो हमें क्या दीन सिखाएंगे? इसलिए दीन सीखना तो अपने उलमा से ही सीखें। अगर प्यारे भाई, अगर मैं ये कहूँ तो ये भी गलत ना होगा, आप डिनाई करें या इसको एडमिट कर लें मेरी बात को, कि इसमें हमारे उलमा का भी थोड़ा सा कसूर है कि वो भी इस पे बात नहीं करते, वो भी इस पे तनकीद करने की कोशिश नहीं करते। उलमा है, उलमा कुछ इस तरह कुछ करते हैं तनकीद, कुछ नहीं करते, वो मतलब सारे इस तरह मिला जुला काम है। जी आप कहाँ से? मेरा ताल्लुक बाजौड़ एजेंसी से। बाजौड़ एजेंसी, फाटा वही साइड बनती है, एक्स फाटा जिसे कहते हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे जो मैं ये टीवी चैनल्स पे जो माशाल्लाह फिल्म स्टार हमारी जो होती है नाचने गाने वाली, वो हमें दीन सिखाना शुरू कर देती हैं रमज़ान? बस ये अफसोस की बात है, मैं तो इतना ही कहूँगा, ये अफसोस की बात है। कई इस्लाम हमें सिखा रहे हैं कि एक औरत के बाल खोले हो और वो आके हमें दरस देंगे, हमारी माँ बेटी बहन इसे क्या सीखेंगे? एक सिंपल हदीस है, औरत की आवाज़ भी ये औरत है, चेहरा तो अलग सी बात है कि डांपना ना डांपना, मर्द के साथ इतनी पाबंदी है। और हदीस ये है कि अगर आपके घर पे मर्द ना हो और कोई आए आपको दरवाज़ा खटखटाए तो आप औरत को चाहिए कि वो ऐसी कड़वी अंदाज से इनके साथ बात कर ले, आप उनसे पूछ ले। अगर वो पूछ ले तेरे शौहर की शौहर का है तो मीठी से नहीं बोले कि जी वो नहीं है, आप गुस्से से बोले कि वो नहीं है, ताकि उनका दिल न लगे। तो ये हम इस्लाम सिखा रहे हैं। फिर मेरी ये बात सही है बिल्कुल कि हम मुसलमान में हसल कौम एक बेगैरत कौम बन चुके हैं। बिल्कुल हम ये मानते हैं और बिल्कुल ऐसा ही है, ये हकीकत है। डरना चाह रही है, तहरीकी लब्बे के साथ कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये हमें इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम हमें कहते हैं कि मस्जिद को गिराओ लेकिन आप रास्ता बनाओ।
इस्लाम हमें ये दरस देता है, ये नहीं देता कि तू आ जाओ रोडों पे बैठो। इनकी वजह से आज हज़ारों लोग मर गए, बीमार भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकते हैं, मर्द भी हो सकते हैं। तो कितने उसने तकलीफ पहुंचाई, ये हमें इस्लाम नहीं सिखा रहा है। इस्लाम हमें सिखा रहे है, इस्लाम एक ऐसा दीन है नरमी की, लोगों को आप माइल करो तो नरमी से माइल करो, फिर बाद में हमें इतने गैरतमंद बन जाए ना कि कोई जुर्रत ही ना करे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की। बिल्कुल बिल्कुल, इतने गैरतमंद क्यों नहीं बनते? ये हम ऐसे है ना कि ये क्योंकि गोरे को भी, यहूदी को, काफिर को पता चल चुका है, वो हमें जान चुका है कि इनके कौलो फेल में तजाद है, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ठीक है, ये वजह बेसिकली लोगों ने दुकानदारी को लिए। और एक बंदा आप किसी नात खां को पैसे दिए बगैर प्यारे पाकिस्तानी नात पढ़ने के लिए बुला के दिखाए ना किसी महफिल में, फिर मैं आपको मानूंगा। बिल्कुल यही बात है, यही बात है। जिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, गुजारा करने के लिए ज़िंदगी का, लोगों की भेड़ बकरियां जो है ना वो चराई खेतों में, ठीक है, खलियानों में, जंगलों में, ठीक है, तो हम लोग उनका दीन बेच रहे हैं यार, उनकी नात पढ़ने के पैसे लेते हैं हम। आज अब इतला मिले कि एक पुलिस वाला इस डरने की वजह से मर गए, तो अल्लाह क्या फरमा है कि एक इंसान की खून अगर आपने गिराया तो आप गोया कि आपने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। एक इंसान को आपने बचाया तो गोया आपने पूरी इंसानियत को बचाया। तो ये कैसे मुसलमान है, ये कैसे आलिम दीन है, ये कैसे हमारे ठेकेदार है कि हज़ारों लोगों को तकलीफ पहुंचाया। 1 घंटे का रास्ता था, मैंने 2 घंटे में तय किया, पैसे इनको मैंने डबल दिया, बहुत ज़्यादा मुश्किलों के साथ में आ गए। सुनने में आ रहा है, खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन के सिलेंडर जो हैं अस्पतालों तक लेट पहुंचे हैं, जिस वजह से भी वाक़या हो गई हैं। बिल्कुल, मैंने खुद देखा, एक्सीडेंट हो गया था बाइक वाले और वो एम्बुलेंस जा रहा था, इन्होंने बीच में रुकावटें रखे थे। यहाँ तक देखा कि एक एम्बुलेंस की तोड़फोड़ हो रही है। ठीक बिल्कुल, मैंने तो बस गुजर रहा था, मैंने देख लिया। जो मैंने देखे मैं वो सच कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। इन लोगों की तरह, इन दुकानदारों की तरह जो अपनी दुकानदारी कर रहे हैं और सियासत चमका रहे हैं। एक किस्म का पैसे कमाने के तरीके हैं और क्या है। इनका ये सीज़न आ जाता है रमज़ान में, हालांकि पूरा साल नाचने का सीज़न, बिल्कुल, तो यहाँ हमें दीन सिखाने में जब वो नाचने का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो ये वाला सीज़न, रमज़ान में वो नाच नहीं सकती ना, फाशी नहीं फैला सकती। बिल्कुल, और कोई बात क्या हम नस्ल कौम, हम पूरी कौम जिम्मेदार नहीं है इसके वजह? बिल्कुल हैं जी, क्यों नहीं है, बिल्कुल हैं और होना चाहिए। यानी कि रमज़ान में यही लोग होते हैं जो इस बड़े दीनी, वो पता नहीं कितनी बड़ी अपने से बातें जो इल्म भी नहीं है इनको। इसका ये मतलब भी तो बनता है कि हमारे पास आलम नहीं है क्या? हकीकत में तो यही बात है। अब ये हमारे जो उल्मा हैं ये क्यों नहीं बोलते इस चीज़ पे? इनको एक्शन लेना चाहिए। अपनी पड़ी है सबको, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अपनी ना पड़ी हो। मैं नस्ल कौम में हर जगह पे कहता हूँ, मेरे पे लोग एतराज़ भी करते हैं कि ये देखें जो अभी हालात चल रहे हैं मुल्क में, आपको पता है कि 1-2 दिन से पूरा मुल्क बंद है, जगह जगह जाम है। मैं एहतजाज पे तनकीद नहीं करना चाहता, एहतजाज होना चाहिए, पार्लियामेंट हाउस पे जाके वो गिराव कर लें, ठीक है, हुक्मरानों का गिराव करें ना, अवाम तंग हो रही है। ये भी तो ठीक नहीं है ना कि बिल्कुल आप रोड ब्लॉक कर दें और सारी अवाम, हर चीज़ स्टैटिक होगी, कोई लोग जो है वफात होगी। और उसके अलावा बात यह है, कोरोना अल्लाह की तरफ से, अल्लाह रहम करे, मतलब कोरोना का सीज़न है ये, कितने मरीज़ हैं जो जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इन्होंने रोड्स ब्लॉक की हुई हैं। ये कैसा एहतजाज है कि रोड पे लोगों को तंग करना, तोड़ना, मारदाड़ करना, ये नहीं, मुसलमानों को तंग करके, मुसलमान भाइयों को तंग करके। तो मैं ये अगर मैं कहूँ तो आप मेरी बात को एडमिट कर दीजिएगा या डिनाई कर दीजिएगा कि ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ होती हैं पूरी दुनिया में, मैं इसको जिम्मेदार हम खुद हैं इसके। हमारा खौफ नहीं है कि गोरे को भी पता चल चुका है, यहूदी को भी पता चल चुका है कि कौलो फेल में तजाद है। ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ये नबी करते हैं, नबी की बात कोई नहीं मानते, ये अल्लाह करते हैं, अल्लाह के अहकामात पे जो है अमल नहीं करते। तो बेसिकली ये वजह है कि उनको इतनी छूट मिली है और उनका जो है ना हमारा खौफ खत्म हो गया। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात से। आगे चल के हम आपको वो क्लिप्स दिखाना चाह रहे हैं जो कल हमने रिकॉर्ड किया और TLP के कुछ लोगों से मुलाकात हुई, उनका क्या कहना था और उनके साथ क्या हमारी गपशप हुई, वही बताते हैं आपको। आपको पता ही नहीं यार आप बता दो ना, मेरी बात सुने ना यार, मेरी बात सुने, मेरी बात नहीं करनी, बात पे आपने बात नहीं करनी। मैं आप कर लो ना, जगह पे आ जाओ। आप सबसे बड़ी बात, मैं शेखुपुरा से, आप भी? मैं गुजरांवाला से। गुजरांवाला। सबसे पहले इनसे बात पहले कर लो। नहीं, अब मेरी सुनो, इनसे मुका लो। इन सबसे बड़ी बात बताऊं, इन सबसे बढ़ के है खत्म नबूवत। ठीक है, हमारे जो ईमान का सबसे ऊपर वाला दर्जा है ना, वही है जी खत्म नबूवत, वो है खत्म नबूवत। बिल्कुल ऐसे ही है। दो बगैर तो मोमिन है, मुसलमान हो नहीं सकता। मानते हैं आप इस बात को? जब हर चीज से बढ़ के हजूर की जात ना मान लें तो हम मुसलमान नहीं हो सकते, हमारा ईमान कामल नहीं हो सकता। ठीक है, फ्रांस ने क्या किया है,
कुछ भाइयों को नहीं पता होगा। नहीं, फ्रांस में जो हुआ, उसके बाद पहले नॉर्वे में जो हुआ था, जर्मनी में भी हुआ था। मेरी एक बात बताऊं, मैं एक बात बताऊं छोटी सी, माइंड ना कीजिएगा, ठीक है, मेरे पे फतवा ना लगाइएगा बराए मेहरबानी। मैं आपको एक बात बताऊं, एक छोटी सी मिसाल दूं, मेहरबानी आपकी। ये पीछे खड़ा ना, ये बहुत गुस्से में आ गया, ठीक है, हालांकि बात गुस्से वाली कोई नहीं है। मेरे साथ 10 घंटे बहस करो, गुस्से में नहीं आऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, मैं अंदर से मुसलमान हूँ। जिस बंदे में सब्र और बर्दाश्त नहीं है ना, जिस बंदे में सब्र और बर्दाश्त नहीं है, ठीक है, वो जरूरी है, ठीक है, बात करो ना। ईमानी जज्बा यार, किसी एक नबी पाक की शान में जो गुस्ताखियां कर रहे हैं ना दुनिया में, आप मुझे उसकी वजह बता सकते हैं? वजह क्या है उसकी? जो दुनिया में जुर्रत करता है कोई, जो जुर्रत करता है नबी पाक की शान में गुस्ताख, मैं वजह बताता हूँ आपको। वजह आपको वैसे बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है, वजह आप बता दें क्या है। क्या वजह आप बताएं? उसकी वजह है कि हम बेगैरत हैं जी, बिल्कुल, हम मुसलमान बेगैरत हैं, हमारा खौफ नहीं है किसी पे, यही बात है, ठीक है। मैं आपको एक बात उसकी मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं अपने दोस्तों में, आप मेरे दोस्त अहबाब हो, मैं अपने दोस्तों में हर वक्त अपने, मेरे वालिद साहब दुनिया में नहीं है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो मैं उनकी हर वक्त तारीफें करता रहूँ। मेरे वालिद साहब ऐसे थे, वो जी नेकियां करते थे, रास्ते से पत्थर उठाते थे, बड़े बड़े मैं उनके काम गिनवाऊँ हर वक्त, आप दोस्तों में आपने देखे नहीं हुए, ठीक है, हर वक्त काम गिनवाऊँ मैं आपके सामने, मेरी अपनी हरकतें सारी उल्टी हों, उसके बरक्स हों, तो आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, आप मेरे वालिद के बारे में भी गलत बात करेंगे कि नहीं यार इसका वालिद ऐसा हो ही नहीं सकता, ये झूठ बोलता है। हम खुद जिम्मेदार हैं नबी पाक की शान में गुस्ताखियों के, क्योंकि हम नबी का नाम ले रहे हैं, नबी की तालीमात पे अमल नहीं कर रहे, ठीक है, हम नबी का नाम लेके तो जाके मिलावट कर रहे होते हैं, हम नबी का नाम लेके तो जाके दूध में, ठीक है, हमारा खौफ खत्म हो गया। कैसे होगा? हम अपना खौफ, हम अपना अमल में यार, हम अपने अमल से ये खौफ पैदा कर सकते हैं। MNA है ना जी, सदाकत अली अब्बासी, 3 दिन पहले उसके वालिद फौत हुए हैं कोरोना से जी। उस बंदे ने अपने वालिद का जनाजा खुद पढ़ाया माशाल्लाह, ठीक है, यही बात मैं हैरत जता है। लेकिन आपको बात बताऊं, मौलवियों ने उस पर फतवे लगाने शुरू कर दिए हैं कि इसने कैसे जनाजा पढ़ा लिया, इसकी दाढ़ी नहीं है, कोई तुक बनता है ये बात करने का यार, यहाँ ये यार यही तो प्रॉब्लम है, ठीक है। हालांकि ये कहीं नहीं लिखा इस्लाम में, ये कहीं नहीं लिखा इस्लाम में कि दाढ़ी के बगैर जनाजा नहीं पढ़ा सकता, लेकिन ये लिखा हुआ हदीस है कि बेटे पे फर्ज होता है अपने बाप का जनाजा पढ़ाना, ठीक है, दाढ़ी का कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन फर्ज है। लेकिन उस बंदे पे आपने माशाल्लाह कहा ना, आपके दिल से माशाल्लाह निकला फौरी, ठीक है, अच्छा किया ना, लेकिन लोग तनकीद कर रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, आपको एक बात पे फख्र होना चाहिए कम से कम, ठीक है, मुझे जो मर्जी कहें, आप उसकी साइड ले रहा हूँ कहें इमरान खान की, आपको अपने इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म पे कम से कम इतना फ़ख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में पहला वज़ीर-ए-आज़म है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर नबी पाक की शान में गुस्ताखियां होती है उसके खिलाफ बोला है, पहला वज़ीर-ए-आज़म। PM साहब ने बात की है, बड़ी अच्छी बात है, सारी बातों की मेरी बात सुन लें, तब बड़ा दिल खुश हुआ कि जी ये बिल्कुल ये सही वज़ीर-ए-आज़म है, ठीक है। बाकी रोटी पानी ये छोटी बातें हैं, ठीक है, महंगाई छोटी बात है, ठीक है, ठीक है, इससे भी ज्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है, उनको समझ आ चुकी है, इसीलिए वो जुर्रत करते हैं भाईजान। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मैं बड़े सालों से कलप रहा हूँ इस बात पे, खुदा की कसम दिल तड़पता है मेरा कि यार हम असल तरफ चले जाए ना, तो हमारा जो खौफ खत्म हुआ है ना दुनिया में, हमारे कॉल और फेल में तजाद की वजह से खत्म हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि ये कहते कुछ है करते कुछ है, ठीक है। एक अंग्रेज ने पता आपको चंद साल पहले जब वो रहमत डेविस था तो उन्होंने कहा था ये पाकिस्तानी जो अपनी माँ भी भेज दें, ठीक है, गोरे ने कहा, ठीक है, तब बोला था, बिल्कुल। तो यार क्यों बोला था? क्योंकि उनको पता चल चुका है कि ये बेगैरत हो चुके हैं, ये वर्ड असल हो चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी बात है कि हमारे अंदर जो है ना वो ईमान, बस हम नाम के मुसलमान रह गए हैं, बाकी अंदर कहानी खत्म है। आपने एक चीज नोट की है कि अक्सर आप लोगों ने गौर किया होगा कि कोई महफिल दोस्तों में बैठे हो तो कोई मुंह उठा के कह देता जी यहाँ जी वही नहीं छोड़ता हराम जिसको मौका नहीं मिलता, कह देते हैं ना लोग। खुदा की कसम जब भी कोई कहता है ना किसी महफिल में, मुझे मेरा दिल दुखता है कि यार उसी महफिल में एक बंदा कोई आप जैसा बैठा हो उधर, जिसने जिंदगी में मौका भी मिला हो तो हराम ना खाया हो, उसके दिल पे क्या बीतेगी, ठीक है, उसकी कितनी हौसला शिकनी हुई होगी, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि जो ये कह रहा होता है ना, बेसिकली वो खुद ऐसा ही होता है। मैं फर्ज करे हराम खा लेता हूँ, आपके कहने पे जी सारे खा लेंगे, मौका मिलेगा, मैं भी खा लेता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ पे हुजूर की इज्जत की बात हो रही है, यहाँ पे मैंने गद्दारी नहीं करनी। मैं हराम खाऊंगा, मेरा जाती फेल है, मैं नमाज नहीं, जाती फेल नहीं सर, नहीं माजरत, जाती फेल। मैं हराम खाऊंगा, आप उसके जवाबदे नहीं है, मैं जवाबदेह हूँ, आप जवाबदेह नहीं है। आप हराम खा रहे हैं, किसी का हक खा रहे हैं आप। छोटी सी बात, मुझे इनसे भाई हैं माशाल्लाह, काबिल एहतराम है हमारे लिए। एक चीज़ हुकूकुल इबाद के लिए मैं इनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। देखें ये जो है जैसे ख़त्म नबूवत के लिए और फ्रांस के सफ़ीर के लिए हम निकले हुए, हमें निकलना चाहिए, हमें साथ होना चाहिए, लेकिन इनका जो इक़दाम है, ये जितने ब्लॉकेज चल रही है, रोड ब्लॉक हैं, इसमें देखें जिसका कसूर है उसको पकड़ना चाहिए। मैं इनके साथ हूँ, हर मामले में मैं इनके साथ हूँ। पाकिस्तान के सफ़ीर को निकालना चाहिए यहाँ से बाहर, लेकिन
हकूकुल इबाद के चक्कर में अगर देखें रोड ब्लॉक हैं, उस ब्लॉकेज में आप देखें कि जो एम्बुलेंसों में बेचारे मरीज वो मर जाएंगे अस्पताल पहुंचे बगैर, ठीक है। मैं लाहौर से आते हुए रास्ते में, मैं यकीन करें हमने इतनी मुश्किलात सही और लोगों को जिस हालत में देखा ना, बच्चे गाड़ियों में रो रहे जी, परेशान हाल, मरीजों को देखा, बहुत ज़्यादा परेशानियां देखी जी लोगों की, और हमें तरस आ रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। ये है बात ठीक है, मैं आपको बताऊं हम आपके साथ हैं। धरना किसने करवाया? मुझे बताएं, मैं इसका वाहिद हल पता क्या है? नहीं, इसका हल क्या करना चाहिए? ये पार्लियामेंट के हाँ, तरफ आप घेरा डाल लें, एक बंदे को वहाँ आने ना दें। सर पता मैं आपको बताऊं, आप ये जो बड़े बड़े गढ़ बैठे हुए ना, पता क्या, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारा एहतजाज जो है ना, प्रेशर हमारे हुक्मरान पे होना चाहिए। इमरान खान पे प्रेशर वजीर आजम पे बनाना, तो उसका तरीका आवाम को तंग करने के बजाय पार्लियामेंट हाउस के गिर्द घेरा तंग करना चाहिए। कवर कर लें। ये जो बड़े जितने लोग हैं ना, इनके घरों के बाहर इनको ना निकलने दें। ये लोग फिर देखें जिनके पास इख्तियार है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं ये, और आवाम की फलाह के लिए, कि मैंने खुद देखा हुआ है जी, हमने भुगता हुआ है, ये रास्ते की ब्लॉकेज जो होती है बहुत तंग करती है। तो ये मेहरबानी करें आवाम पे, आवाम की फलाह के लिए और हकूकुल इबाद के लिए, 136 दिन भी डी चौक में वो रास्ता बाकी ही था। लोगों को नहीं, वो रास्ता नहीं, नहीं, गलत बात ना करें सर। हम आपको उधर ही नहीं, अगर भाई 70 साल ओ भाई, हम आपको उधर ही कह रहे हैं, आप भी उधर ही जाएं। आपको पता मौलाना फजल रहमान आया था, उस वक्त कोरोना का शोर नहीं था, तो उसने किसी जगह कंटेनर नहीं लगाया था एक भी, उसने कहा था आओ, मैं खुद एहतजाज के हक में हूँ, आप एहतजाज कर सकते हैं। इस वक्त तो इशू ही कोरोना बना हुआ है ना सबसे बड़ा, ठीक है। कोई भी बीमारी जो है ना भाईजान, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बीमारी मूजी नहीं किसी एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं लग सकती। तो भाई किस तरह मान ले कोरोना? ताउन का जिक्र कुरान पाक में है यार, क्या हो गया यार आप? ताउन की बात नहीं कर रहा मैं, कोई बीमारी भी आप कह रहे हैं, फिर मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं कोई बीमारी भी ऐसी नहीं है, ताउन का जिक्र है कुरान पाक में, ताउन का जिक्र है वहाँ तक उसमें कुरान पाक में लिखा हुआ है कि जिस शहर में आप हैं अगर बीमार हो गए तो आप दूसरे शहर न जाएं, ठीक है। कोरोना की बात हम कर रहे हैं ना, तो यार नहीं आया, बीमारी है ना भाई, नहीं है बीमारी, कोई भी बीमारी नहीं है। प्रॉब्लम पता है हमारे मुआशरे की क्या है जी, जो बंदे जिसको तकलीफ होती है वही समझता है, दूसरे की है, तकलीफ का पता ही नहीं है। जो जिस घर में मौत हो रही है ना कोरोना से, उस घर को पता है। मैं एक आखिरी बात फिर दोबारा वही करने लगा हूँ कि हम अमल अपने अंदर पैदा कर लें, दुनिया में किसी की जरूरत ही ना हो। बिल्कुल सही बात है यार, इस बात पे एग्री करता हूँ। आपका नाम क्या है? अरमुगान अक्सी मेरा नाम है। अरमुगान अक्सी।